हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का जो है स्वागत करता हूं। आप सभी के परिवार आईएएस विद अरिहंत में मैं केजीएफ सर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम फिर से जो है एक बार जुड़े हैं अरिहंत द्वारा जो है प्रकाशित जो है प्रीलिम्स पॉसिबल श्रृंखला को लेकर के जो है। और ये श्रृंखला जो है आपके आईएएस और पीसीएस की अपकमिंग प्रीलिम्स के लिए जो है एक पॉसिबिलिटी जो है बनाती है। और इसमें आपको जो है आईएएस और पीसीएस में अब तक आए तमाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और संभावित प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेंगे। और इस पुस्तक में आपको एक विशेषता देखने को मिलेगी कि आपको जो है चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज जो है ठीक सारे के सारे टॉपिक जो है कवर कराए गए हैं। तो आज ही आईएएस और पीसीएस में प्रीलिम्स में सफलता पाने के लिए आज ही इस बुक को जो है आप लोग परचेज कर सकते हैं, जिसका नाम है प्रीलिम्स पॉसिबल। ठीक, चलिएगा लेकर के चलना चाहूंगा आगे की ओर। ठीक, चलिए। तो ये कुछ विशेषताएं हैं इस बुक की जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। चैप्टर और जो है टॉपिक वाइज डिवीजन इसमें किया गया है। ठीक, और इसमें टॉपिकल जो है माइंड मैप भी जो है दिए गए हैं। इसके अलावा 100% जो है एरर फ्री जो है आपको जो है एक्सप्लेनेशन जो है वो देखने को मिलता है। बाकी का आपको यहाँ पर जो है मल्टी टाइप्स के जो है स्पेशली टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चन का जो है एक बेहतर जो है कॉम्बिनेशन जो है देखने को मिलता है। हमने अपनी लास्ट क्लास में बच्चे आपको जो है भारत के संविधान के निर्माण की पृष्ठभूमि जो है कंप्लीट करा दी थी। और इसमें जो है हमने तमाम चीज़ें पढ़ी थी। पढ़ने के बाद हम जो है क्वेश्चन आंसर की जो है प्रैक्टिस कर रहे थे। और हमने लास्ट क्लास में जो है क्वेश्चन नंबर 8 तक जो है सारी चीज़ें जो है कवर कर ली थी। और आज की हमारी इस क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। ठीक, बेसिकली यहाँ पर जो आज आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, बेसिकली जनरली आप चाहे पीसीएस का एग्जाम दें चाहे आप आईएएस का एग्जाम दें, ठीक, ये एग्जामिनर का एक जो है फेवरेटेबल क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा। और वो क्वेश्चन आपको कथन और कारण के रूप में जो है देखने को मिलेगा। ठीक, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ठीक, चलिए। तो यहां पर आपको जो है बच्चे कथन दिया गया और कथन क्या कह रहा है देखिएगा। बेबिल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। ठीक, ऐसा जो है कथन में कहा गया है कि बेबिल के द्वारा जो बेबिल के द्वारा जो है जो योजना जो प्रस्तुत की गई थी। तो सर ये बेबिल के द्वारा जो है योजना कब प्रस्तुत की गई थी? तो बच्चा ये बात हो रही है 1945 की। कब की बात हो रही है? 1945 की जो है ये बात हो रही है। ठीक, जब बेबिल ने जो है भारतीय राजनेताओं के सामने एक प्रपोजल जो है पेश किया था। और इस प्रपोजल में जो है कई बातें जो है उसने कही थी। ठीक, उनमें से एक बात क्या ये है या नहीं, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक, दूसरा कह रहा है कारण, अर्थात कथन में जो चीज कही गई है वो इस कारण की गई थी। ऐसा इसका जो है कनेक्शन जो है उससे बताना है आपको, है या नहीं। क्या कह रहा है देखिएगा। बेबिल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। क्या हो जाता? भारत का बंटवारा बच जाता। ठीक, बेबिल का ऐसा मानना था जिस कारण उसने जो है ऐसा किया। ठीक, अब आपको यहां पर यह बताना है कि कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कथन कारण की जो है सही स्पष्टीकरण माने सही जो है एक्सप्लेनेशन जो है दर्शाता है। सेकंड कह रहा है कथन और कारण दोनों सही है परंतु कथन जो है वो कारण का जो है सही स्पष्टीकरण नहीं है। और थर्ड कह रहा है कि कथन सही है किंतु कारण गलत है। तो प्यारे बच्चे, ऑप्शन डी है कथन गलत है किंतु कारण सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात कथन सही है किंतु कारण जो है गलत है। अर्थात ये कथन में जो बात कही गई है ये बात जो है ठीक 1945 के जो है बेबिल प्रपोजल या बेबिल जो है
योजना, बेबेल योजना में जो है ये बात जो है कही गई थी, नो डाउट, मगर इस बात को कहने के पीछे जो है ठीक ऐसा कोई कारण था, ठीक ये स्पष्ट नहीं है, इसलिए जो है यहां पर आपको जो है कारण जो है गलत देखने को मिल रहा है। ठीक, क्लियर है? आइएगा इसके एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं और डीप में जानते हैं इसके बारे में। ठीक, तो व्याख्या देखते हैं तो आंसर सी है, कथन सही है किंतु कारण गलत है। ठीक, लॉर्ड बेबिल ने भारत में संवैधानिक गतिरोध को दूर करने और अनुकूल वातावरण तैयार करने हेतु 14 जून 1945 को एक योजना प्रस्तुत की। इसी को बेबेल योजना के नाम से जाना जाता है, जिसकी प्रमुख विशेषताएं निम्न थी। ठीक, क्लियर है? देखिए बच्चा, ठीक, तो हुआ क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। ठीक, और इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है ब्रिटेन को जो है जीत प्राप्त हो गई थी, और ब्रिटेन में 1945 में हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव हुए। चुनाव होने के बाद क्लीमेंट एटली क्या बने? ब्रिटेन के पीएम बने, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। तो एक तरफ जहां ये सारी घटनाएं जो है घट रही थी, तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम लीग भारत से अलग टूट कर के जो है पाकिस्तान की मांग को और मजबूती से जो है रखती जा रही थी। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए बेबिल ने एक योजना जो है या फिर एक प्रपोजल जो है वो पेश किया, और ये प्रपोजल इंडियन पॉलिटिशियन के सामने जो है पेश किया था। और इसमें इन्होंने कहा कि केंद्र में एक नई कार्यकारिणी परिषद का गठन होगा, जिसमें वायसराय व सैन्य प्रमुख के अतिरिक्त सभी सदस्य जो है कौन होंगे? भारतीय होंगे। एक, केवल 2 व्यक्ति जो है आपको ब्रिटिशर्स दिखाई देंगे, बाकी के सभी मेंबर्स जो है इंडियंस होंगे। सेकंड कह रहा है कि इस कार्यकारिणी में मुस्लिम सदस्यों की संख्या हिंदू सदस्यों के बराबर रहेगी, जिससे कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को और पॉलिटिशियन को ये न लगे कि हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं, हिंदुओं को ज्यादा अधिकार दिए जा रहे हैं, हमको कम अधिकार दिए जा रहे हैं, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है, उनका बहुमत ज्यादा है। ठीक, तो ऐसा मुस्लिम कम्युनिटी फील ना करे, मुस्लिम पॉलिटिशियन जो है फील ना करें, इसलिए हिंदू और मुस्लिम को जो है वो इक्वल रखने का जो है इस प्रपोजल में जो है प्रयास किया गया। थर्ड, गवर्नर जनरल बिना किसी कारण के वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। सर ये वीटो क्या होता है? तो प्यारे बच्चे, अपनी कार्यकारिणी परिषद के डिसीजन को न मानना और अपने डिसीजन को इंप्लीमेंट कर देना, ठीक, और उसे कोई ताकत न रोक पाए, ठीक, तो उसे जो है एक तरीके से वीटो जो है कह सकते हैं, वीटो पावर। ठीक, क्लियर है? चलिएगा, इसके अलावा ये वीटो शक्ति जो है आप सुरक्षा परिषद में भी जो है सुनते होंगे। ठीक, क्या? सुरक्षा परिषद, तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है एक संस्था है, सुरक्षा परिषद। ठीक, यूएन काउंसिल, वहां पर जो है आपको 15 मेंबर्स जो है वो देखने को मिलते हैं, और उन 15 मेंबर्स में से जो है कुछ मेंबर्स जो है वहां के परमानेंट जो है सदस्य हैं, और जो परमानेंट सदस्य हैं उनको जो है वीटो पावर दी गई है। ठीक, बाकी के जो 10 मेंबर्स हैं वो जो है पर जो है 2 ईयर के बाद जो है चेंजेस होते रहते हैं। खैर, आगे पॉइंट, यह कार्यकारिणी परिषद एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के समान होगी। कहने का मतलब ये जो परिषद होगी जिसमें टोटल भारतीय होंगे 2 लोगों को छोड़ करके, ये एक सरकार की तरह जो है कार्य करेगी। ठीक, इसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारतीय स्वयं अपने संविधान का निर्माण करेंगे। ठीक, क्लियर है? तो जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो जाएगा,
उसके बाद जो है भारतीय जो है अपना जो है क्या करेंगे, तो एक संविधान का जो है निर्माण करेंगे। क्लियर। ये तमाम बातें जो है बेबिल किस लिए कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम एक रहें, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है हिंदू मुस्लिम जो है ब्रिटेन का साथ दें। क्या, हिंदू और मुस्लिम जो है ब्रिटेन का साथ दें। ठीक, क्लियर है। क्योंकि ब्रिटेन ने इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है भारत को शामिल कर लिया था, और शामिल करने का जो है अनाउंसमेंट भी कर दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि 1938 में, क्या 1938 में जो है कांग्रेस ने, क्या बच्चा, कांग्रेस ने जो है 6 प्रांतों में जो है अपनी सरकार जो है गिरा दी थी, जब ब्रिटेन ने भारत के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल होने का अनाउंसमेंट किया था तब। ठीक, क्योंकि कांग्रेस का यह कहना था कि हम भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पावर है या पॉलिटिकल पार्टी है, और आप हमसे ही बिना पूछे भारत के बारे में जो चाहे वो डिसीजन कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। ठीक, तो ये तमाम जो है घटनाएं हैं जो सराउंडिंग एरिया में हुई। ठीक, जिसके कारण आपको जो है बेबिल प्रपोजल या फिर बेबिल योजना जो है वो देखने को मिल रही है। खैर चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नहीं है प्यारे बच्चे, अगला टॉपिक है, और अगला टॉपिक है संविधान की निर्माण प्रक्रिया। क्या, संविधान की निर्माण प्रक्रिया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहला पॉइंट संविधान सभा का गठन। तो संविधान सभा का गठन जो है बच्चा किसने किया, तो कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया। और ये कैबिनेट मिशन कब आया था, 1946 में जो है आया था। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत। और फिर आप देखते हैं कि इस संविधान सभा में जो मेंबर्स थे उनकी संख्या थी 389। ठीक, जिसमें से 200 प्रांतों से थे, 93 देसी रियासत से थे, और यहां पर जो मिसिंग है वो है आपका 4 कमिश्नरी से थे। 4 कमिश्नरी से थे, और ये सभी मिलकर के जो है अब हो जाएंगे 389। ठीक, तो 292 प्रांतों से, 93 देसी रियासत से, और 4 जो है कमिश्नरी से। और ये कमिश्नरी कौन कौन सी थी, तो एक थी आपकी दिल्ली, एक थी आपकी बलूचिस्तान, एक थी आपकी बलूचिस्तान, और एक थी आपकी अजमेर मारवाड़, अजमेर मारवाड़, और लास्ट थी आपकी कुर्ग। क्या थी, कुर्ग। तो ये थी आपकी 4 कमिश्नरी, जिनसे जो है ठीक 4 मेंबर्स जो है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में आने थे, संविधान सभा में आने थे। और प्यारे बच्चे यहां पर मैं आपको बताना चाहूं कि ये 389 मेंबर्स जो आपको देखने को मिल रहे हैं, इनमें से एक मेंबर, क्या, एक सदस्य जो है वो 10 लाख की जनसंख्या पर आना था। कितना, 10 लाख जनसंख्या पर जो है आना था। क्लियर, चलिएगा। फाइनली कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का फॉर्मेशन हो गया। उसकी पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को की गई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष ठीक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया, जबकि स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था, तो आपका 11 दिसंबर 1946 को जो है ठीक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसके अलावा एच.सी. मुखर्जी को जो है उपाध्यक्ष चुना गया था। क्या चुना गया था, उपाध्यक्ष चुना गया था। और इसके अलावा एक एच.सी. मुखर्जी के अलावा जो है एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था बी.एन. राव। ठीक, और बी.एन. राव जी को जो है क्या अपॉइंट किया गया था, तो संवैधानिक सलाहकार के रूप में। क्या बच्चे, संवैधानिक सलाहकार के रूप में जो है इन्हें अपॉइंट किया गया था। क्लियर,
यहां तक कोई दिक्कत, कोई ऐसी चीज जो आपको न समझ में आई हो तो प्यारे बच्चे आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, क्लियर है? यहां तक कोई ऐसी चीज जो आपको न समझ में आई हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे लेकर के चलते। फिर है उद्देश्य प्रस्ताव। ये 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था और इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को जो है पास कर दिया गया था। बच्चे इस उद्देश्य प्रस्ताव का प्रारूप जो है, क्या प्रारूप जो है वो यूएसए के संविधान से जो है लिया गया था। ठीक, और इस उद्देश्य प्रस्ताव की जो भाषा ली गई थी, क्या इस उद्देश्य प्रस्ताव की जो भाषा ली गई थी वो भाषा ली गई थी आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहां से? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है इसकी भाषा ली गई थी। क्लियर? आगे लेकर के चलना चाहूंगा। संविधान सभा का प्रथम प्रारूप, ठीक, बीएन राव जी ने जो है प्रस्तुत किया था अक्टूबर 1947 में। मैंने आपको बताया कि बीएन राव जी कौन थे, तो बच्चा ये थे संवैधानिक सलाहकार। कौन थे? संवैधानिक संवैधानिक सलाहकार। ठीक, क्लियर है? चलिएगा, आई होप आपको यहां तक जो है एक एक पॉइंट जो है क्लियर कर दूंगा प्यारे बच्चे। जब इन्होंने प्रारूप सबमिट कर दिया देन उसके बाद प्रारूप समिति जो है गठित की गई। कब? 29 अगस्त 1947 को। और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए? डॉक्टर बी आर अंबेडकर बनाए गए। और प्यारे बच्चे इस प्रारूप समिति में जो है टोटल जो है 7 मेंबर्स थे, जिनमें से एक डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी जो है इसके अध्यक्ष थे। आपको बता देना चाहता हूं कि संविधान का जब प्रारूप दिया गया था और डॉक्टर बी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन हुआ, ठीक, उसके बीच में एक और ऐतिहासिक डेट आपको देखने को मिलती है, वो है 15 अगस्त। क्या है? 15 अगस्त 1947, क्योंकि ये वो डेट है जिस दिन संविधान सभा का विभाजन हुआ था। क्या हुआ था? संविधान सभा का विभाजन हुआ था। संविधान सभा का क्या हुआ था बच्चा? विभाजन हुआ था। ठीक, संविधान सभा दोबारा से जो है गठित की गई थी। क्लियर? चलेगा, थोड़ा सा रफ कर लेंगे तो हमें जो है जगह मिल जाएगी। ठीक, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 15 अगस्त, क्या बच्चे, 15 अगस्त 1947 को जो है क्या हुआ? संविधान सभा का विभाजन हुआ। क्या हुआ? संविधान सभा का विभाजन हुआ और ये विभाजन जो है हमें भारत और पाकिस्तान की संविधान सभा के रूप में जो है देखने को मिलता है। ठीक है बच्चा? संविधान सभा के विभाजन से पूर्व पूर्व इसमें जो सदस्य संख्या थी वो थी 389, और ये आप यहां पर देख रहे होंगे, यहां पर भी लिखिए। मगर 15 अगस्त 1947 के बाद भारत में जो संविधान सभा गठित हुई उसमें मेंबर्स कितने रह गए? तो 299, अर्थात 299 सदस्य भारत की संविधान सभा में रह गए और पाकिस्तान की संविधान सभा में बच्चा 90 सदस्य रह गए। 90 मेंबर्स जो है वहां पर चले गए। ठीक, ध्यान रखिएगा इन मेंबर्स में प्रांतों के मेंबर्स भी हैं, इनमें कमिश्नरी के मेंबर्स भी हैं और इनमें देसी रियासत के भी मेंबर्स हैं। ठीक, क्लियर है? चलिएगा, आगे लेकर के चलना चाहूंगा प्यारे बच्चे आप सभी को। आइए, आगे है संविधान का प्रथम वाचन। क्या? संविधान का प्रथम वाचन जो है 4 से 9 नवंबर 1948 के बीच में चला था। अब आपके समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये संविधान का वाचन क्या होता है। देखिए बच्चे, जब प्रारूप समिति ने, क्या प्रारूप समिति ने बी एन राव
के द्वारा तैयार किए गए संविधान को एक प्रारूप दिया, तो उस संविधान के प्रारूप को संविधान सभा में पेश किया गया। क्या किया गया? संविधान सभा में पेश किया गया। और इस संविधान सभा में इस संविधान पर जो है बच्चा तीन वाचन का जो है आयोजन किया गया था। पहले वाचन में क्या हुआ था गुरुजी? तो प्यारे बच्चे, पहले वाचन में संविधान सभा के सभी सदस्यों को संविधान का प्रारूप जो है सौंपा गया। क्योंकि जब तक आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी नहीं होगी तो भला आप ये कैसे कह पाएंगे कि ये रूल ठीक नहीं है, इसको बदलिए, ये चीज ठीक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होनी चाहिए, ठीक, इसको चेंज करिए। तो सबसे पहले जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रारूप तैयार हुआ, जो ड्राफ्ट तैयार हुआ, उस ड्राफ्ट की कॉपी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के प्रत्येक मेंबर को जो है बांटी गई। फिर सेकंड वाचन जो हुआ बच्चा, उसमें क्या हुआ? तो ये जो ड्राफ्ट दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन का, उस पर जो है डिबेट हुई, अर्थात हम कह सकते हैं चर्चा, ठीक। और ये चर्चा किस पे हो रही है? संविधान के प्रारूप में, संविधान के प्रारूप पर जो है चर्चा हुई। और इस चर्चा में कुछ संशोधन किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में सर्वसहमति से। क्या किए गए? कुछ अमेंडमेंट किए गए, ठीक। ये वैसे अमेंडमेंट नहीं थे जैसे कि आज आप देखते हैं, ये वैसे अमेंडमेंट थे जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के लोगों को ये डिसाइड करना था कि कौन सी चीज कॉन्स्टिट्यूशन में रहेगी, कौन सी नहीं। और ये जो सेकंड वाचन जो चला, वो आपका 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 तक जो है बच्चे चला। और ये सबसे बड़ा जो है वाचन आपको देखने को मिलेगा। तृतीय वाचन में क्या हुआ बच्चा? तो तृतीय वाचन की डेट की अगर मैं बात करूं तो इसकी डेट थी 14 से 26 नवंबर। और इसकी जो लास्ट डेट है, इस लास्ट डेट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है अंगीकृत किया गया। क्या किया गया? अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया, आत्मर्पित किया गया। किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा। क्लियर? चलिए बात करें संविधान के निर्माण की, तो इसमें जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का जो है समय लगा, ठीक। संविधान अंगीकृत कब हुआ? मैंने आपको बताया कि 26 नवंबर 1949, जो कि तृतीय वाचन की लास्ट डेट थी बच्चा, उसी दिन जो है इसे अंगीकृत कर दिया गया था। इसके अलावा संविधान पर हस्ताक्षर कब हुए? तो 24 जनवरी 1950 को जो है इस पर जो है हस्ताक्षर हो गए थे। मैं यहां पर आपको कुछ पॉइंट और बताना चाहूंगा, थोड़ा सा रफ कर लेता हूं, ठीक। चलिए देखिए बच्चा, जिस दिन संविधान पर हस्ताक्षर हो रहे हैं, ठीक, उस दिन कहा जाता है कि 299 मेंबर्स में से, सदस्यों में से जो है 284 सदस्य जो है उपस्थित हुए थे। क्या हुए थे? 284 सदस्य उपस्थित हुए थे। और इनमें जो है 8 महिलाएं शामिल थी। कौन थी? 8 महिलाएं जो है शामिल थी। इसके अलावा इस 24 जनवरी 1950 को और क्या क्या हुआ था? तो राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया गया, स्वीकार किया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय गीत को स्वीकार किया गया। और देश के पहले
अर्थात स्वतंत्र भारत देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया या फिर नॉमिनेटेड किया गया। क्लियर? ये भी काम हुए थे आपके 24 जनवरी 1950 को। ठीक? क्लियर? आपको बता देना चाहता हूं प्यारे बच्चे कि 9 दिसंबर 1946 से लेकर के और 26 नवंबर 1949 जिस दिन संविधान अंगीकृत हुआ था, इसके बीच में जो है कुल 11 अधिवेशन आयोजित किए गए थे। 11 अधिवेशन आयोजित किए गए थे, परंतु हम इस 24 जनवरी के अधिवेशन को भी अगर हम काउंट कर लेंगे तो प्यारे बच्चे संविधान की निर्माण प्रक्रिया में 12 अधिवेशन आयोजित किए गए थे। ठीक? क्या किए गए थे? 12 अधिवेशन आयोजित किए गए थे, कंडक्ट किए गए थे। ठीक? तो ये तमाम जो है अधिवेशन जो है आयोजित किए गए थे बच्चा। इसके अलावा संविधान को लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को। क्यों किया गया था? थोड़ा सा रफ करके समझाना चाहूंगा आप सभी को। देखिए बच्चे, 1930 में कांग्रेस पार्टी का जो है लाहौर में अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है आयोजित की गई थी, अध्यक्षता। ठीक? इसके अलावा प्यारे बच्चे इस अधिवेशन में क्या क्या काम हुए? तो पहला काम हुआ पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ। क्या हुआ? पूर्ण स्वराज्य का जो है प्रस्ताव जो है पास हुआ। इसके अलावा पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाने की घोषणा की गई। ठीक? और ये पूर्ण स्वराज्य दिवस जो है ये कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को। और इस 26 जनवरी की डेट को मेमोरेबल बनाने के लिए जो है 26 जनवरी को जो है संविधान को लागू किया गया था, जबकि हमारा संविधान बनकर के जो है 26 नवंबर 1949 को पूरा का पूरा तैयार था। ठीक? अब ये पूर्ण स्वराज्य दिवस जो है किसने मनाया? तो प्यारे बच्चे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी तट पर पूर्ण स्वराज या हम कह सकते हैं स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इसलिए बच्चा 26 जनवरी को इसलिए बच्चा
26 जनवरी को जो है, ठीक, हमारे देश के संविधान को जो है लागू किया गया था। क्लियर? चलिएगा आगे लेकर के चलना चाहूंगा। फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, उसे इंप्लीमेंट कर दिया गया। अब हम उससे रिलेटेड जो है कुछ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चा, चलिए आइएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? ठीक, ये क्वेश्चन प्यारे बच्चे आपके यूपी पीसीएस प्री 1995 में जो है पूछा गया था। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 दिसंबर 1946। क्या हो जाएगा? 9 दिसंबर 1946 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइएगा एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान की स्थापना संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1940 को की गई थी। इसी दिन संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। यहां पर स्पेशली रूप से जो है इसे जो है सर्कल कर लीजिएगा, ये अस्थायी अध्यक्ष है। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्लियर? चलिएगा अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, संविधान सभा के संदर्भ में क्या सही है? कहने का मतलब आपको यहां पर कुछ स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे, 3। उन स्टेटमेंट में से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। पहला स्टेटमेंट कहा गया है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुई थी, तो बात तो सही है। आइएगा अगला है, इसके प्रथम स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो प्यारे बच्चे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा नहीं थे। कौन थे स्थायी अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है क्या थे? इसके जो है स्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अगर मैं बात करना चाहूं तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये अस्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे, इसलिए ये सेकंड वाला जो है क्रॉस हो जाएगा। थर्ड कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था। ये बात सही है कि मुस्लिम लीग और देसी रियासतों के मेंबर्स जो है, ठीक, तो मुस्लिम लीग के जो है कहते हैं कि मुस्लिम लीग की जो है 73 जो है सीटें थी और देसी रियासत की जो है 93 सीटें थी। ठीक, ये दोनों ही जो है, ठीक, संविधान सभा की प्रथम बैठक का जो है बहिष्कार किए थे। क्या किए थे बच्चा? बहिष्कार किए थे। ठीक, किसका बहिष्कार कर रहे हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का, जो कि इंडिया का जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली थी। ठीक, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। तो देख लीजिएगा फर्स्ट और थर्ड किस ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ये दिए गए हैं आपके ऑप्शन बी में, अर्थात इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिएगा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और देख लेते हैं बच्चा। आइए, इसमें कहा गया है कि संविधान सभा के संदर्भ में कथन फर्स्ट और थर्ड सही है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। यद्यपि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का जो है बहिष्कार किया और पृथक पाकिस्तान की जो है मांग की थी। ठीक, इसके अलावा कथन 2 की अगर हम बात करें तो यह सही नहीं है। क्यों? क्योंकि संविधान सभा की पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष तथा एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में जो है अपॉइंट किया गया था। ये तमाम बातें जो है मैं आपको थ्योरी के रूप में पहले ही स्टार्टिंग में जो है बच्चा बता चुका हूं। ठीक, तो मुझे नहीं लगता कि आपको जो है ऐसा लग रहा होगा कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं आप। ठीक, क्लियर है? चलिएगा लेकर के चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन फिर उसी पैटर्न पर है प्यारे बच्चे। यहां पर भी जो है आपको कुछ पॉइंट दिए गए और आपको बताना है इन पॉइंटों में से जो है कौन से पॉइंट जो है राइट है। और ये क्वेश्चन जो है आपके आरएएस और आईटीएस प्री 2023 में जो है पूछा गया लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक, आइएगा पहला कह रहा है संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ। ठीक, तो ये मैं आपको बता चुका हूं बिल्कुल बेटा। तो मैंने आपको थ्योरी में बताया था ना कि 26 नवंबर 1949, ठीक, और 9 दिसंबर 1946 इसके बीच में, ठीक, इसके बीच में जब संविधान क्या हुआ
अंगीकृत हुआ। ठीक, और जब संविधान का जो है शुरुआत हुई, क्या शुरुआत हुई, तो शुरुआत से लेकर के और अंगीकृत तक जो है बच्चे 11 अधिवेशन हुए थे। क्या हुए थे? 11 अधिवेशन हुए थे। मगर इसके बाद एक और अधिवेशन हुआ था 24 जनवरी 1950, और इसको जब हम काउंट करेंगे तो संविधान सभा के जो टोटल अधिवेशन हुए थे बच्चा, वो 12 अधिवेशन हुए थे। क्या हुए थे? 12 अधिवेशन जो है बच्चा हुए थे। ठीक, कब से कब तक? तो 1946 से लेकर के और 1950 के बीच में। ठीक, मगर आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने अधिवेशन में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनकर के तैयार हो गया था, तो आप कहेंगे 11 अधिवेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के टोटल कितने ठीक अधिवेशन हुए, तो आपका आंसर क्या रहेगा? 12। किस कंडीशन में आपको आंसर जो है 11 लगाना है, किस कंडीशन में आपको आंसर जो है 12 लगाना है बच्चे, दोनों जो है कंडीशन मैंने आपको क्लियर कर दी है। तो ये पॉइंट एकदम करेक्ट है कि संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन जो है 24 जनवरी 1950 को हुआ था बच्चे, और इस 24 जनवरी को जो है राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया गया, राष्ट्रीय गीत को स्वीकार किया गया। इसके अलावा स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है चुना गया। ठीक, सेकंड पॉइंट कह रहा है इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए। तो अभी मैंने आपको बताया, इससे पहले मैंने आपको थ्योरी में भी बताया था। तो प्यारे बच्चे, दोनों पॉइंट जो है एकदम करेक्ट हैं। तो हमें ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें ये दोनों पॉइंट जो है करेक्ट बताए गए हों। ठीक, ऑप्शन ए में कह रहा है न तो एक और ना ही दो, तो भैया ये तो गलत है क्योंकि दोनों सही हैं, एक और दो दोनों। तो प्यारे बच्चे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, याद है? कोई दिक्कत? चलिएगा, आई थिंक आपको होनी नहीं चाहिए। चलिएगा, आगे लेकर के चलता हूं इसके एक्सप्लेनेशन की ओर। भारत की संविधान सभा के संबंध में दोनों कथन जो है सही है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जबकि अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को नई दिल्ली में हुआ था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य को पहली बैठक में जो है संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष तो चुना गया, मगर कैसा अध्यक्ष, ये ध्यान रखना, अस्थाई अध्यक्ष। अस्थाई अध्यक्ष जो है बच्चे चुना गया था। क्लियर? चलिए आगे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। कैसा अध्यक्ष चुना गया इन्हें? तो इन्हें जो है परमानेंट में परमानेंट अर्थात स्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है चुना गया। इसके अलावा एससी मुखर्जी उपाध्यक्ष, और संविधान सभा के अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है राष्ट्रपति चुना गया था। और इन्हें कब चुना जा रहा है राष्ट्रपति? तो प्यारे बच्चे, इन्हें 24 जनवरी 1950 को जो है चुना जा रहा है। ठीक, और इस दिन मैंने आपको बताया कि भारत के राष्ट्रपति के अलावा जो है राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान, क्या राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान दोनों जो है चुने माने सेलेक्ट किए गए थे। ठीक, चलिएगा, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आप सभी के सामने। इसमें पूछा गया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? आई थिंक इसका आंसर तो आप लोग देखते ही दे देंगे। चलिएगा, ये क्वेश्चन जो है आपका एमपीपीसीएस प्री 2023 में जो है बच्चे पूछा गया है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन तो हमें कैसे भी किसी भी हालत में जो है नहीं छोड़ने हैं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? 13 दिसंबर 1946 को। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को जो है, इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने, क्या संविधान सभा ने 22 जनवरी, क्या 22 जनवरी 1947 को 47 को स्वीकार किया था। क्या किया था बच्चा? स्वीकार किया था, ये भूलिएगा मत।
इसके अलावा इस उद्देश्य प्रस्ताव का जो प्रारूप लिया गया था बच्चा, ये प्रारूप जो है यूएसए के संविधान से लिया गया था। क्या? यूएसए के संविधान से जो है ठीक इसका ड्राफ्ट लिया गया था, प्रारूप लिया गया था। इसके अलावा इस उद्देश्य प्रस्ताव की भाषा जो है कहां से ली गई थी? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहां से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है बच्चा इसकी भाषा जो है ली गई थी। क्लियर? चलिएगा, लेकर के चलना चाहूंगा आपको इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की ओर। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1940 को प्रस्तुत किया, जिसे संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया। नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव ही जो है आगे चल करके जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना अर्थात उद्देशिका बनी। क्या? उद्देशिका बनी। और ये प्रस्तावना या उद्देशिका कब बनी थी बच्चे? तो ये बनी थी आपकी 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को जो है ठीक इसी उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कर दिया गया? प्रस्तावना या उद्देशिका बना दिया गया। ठीक, चलिएगा, आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, संविधान सभा के स्थायी सभापति कौन थे? तो भैया इसका तो आंख बंद करके आप लोग आंसर लगा दोगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो जो है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। और प्यारे बच्चे, इन्हें स्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है 11 दिसंबर 1946 को जो है अपॉइंट किया गया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अलावा जो है H.C. मुखर्जी, क्या? H.C. मुखर्जी, क्या? H.C. मुखर्जी को जो है उपाध्यक्ष के रूप में जो है अपॉइंट किया गया था। और इसके अलावा B.N. राव, क्या? B.N. राव जी को जो है संवैधानिक सलाहकार, क्या? संवैधानिक सलाहकार के रूप में जो है अपॉइंट किया गया। क्लियर? चलिए, आई होप आपको जो है ये चीज जो है समझ में आ गई होगी। आएगा, लेकर के चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर, मगर उससे पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संविधान सभा के स्थायी सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था इन्हें। इसके अलावा H.C. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष जो है बच्चे चुना गया था। क्लियर? चलिएगा, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति, क्या? मनोनीत उपसभापति कौन थे? चलिए आंसर करिएगा, मनोनीत उपसभापति कौन थे? ठीक, तो मनोनीत किसे कहेंगे भाई? भाई मनोनीत किसे कहेंगे? चलिए, और वो भी कौन? उपसभापति। तो प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रैंक एंथोनी। क्या हो जाएगा? फ्रैंक एंथोनी। क्लियर? चलिएगा, और ये फ्रैंक एंथोनी जो है ये H.C. मुखर्जी से जो है बच्चे पहले बने थे। क्या बने थे? पहले बने थे। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? चलिएगा, आएगा, लेकर के चलना चाहूंगा इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की ओर। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति फ्रैंको एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो तत्कालीन अस्थायी सभापति के द्वारा जो है मनोनीत किया गया था। फ्रैंको एंथोनी जो है एंग्लो इंडियन समुदाय के एक प्रमुख राजनेता थे। इन्होंने भारतीय संसद के निम्न सदन अर्थात लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए 2 सीटें सुरक्षित करवाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चे, हम संविधान सभा की बैठक की अगर हम बात करें, क्या संविधान सभा की बैठक की अगर हम बात करें, ठीक, तो इस बैठक में 9 दिसंबर 1946 को जो भी अपॉइंटमेंट हुआ या जो भी नियुक्ति हुई वो हुई थी अस्थाई। क्या हुई थी? अस्थाई। जबकि 11 दिसंबर 1946 को, ठीक, जो भी नियुक्ति हुई थी वो हुई थी स्थाई। क्या हुई थी? स्थाई।
तो यहां पर आपको जो अध्यक्ष कहिए, ठीक, क्लियर है, अध्यक्ष कहिए, संविधान सभा के जो अध्यक्ष देखने को मिलेंगे वो कैसे देखने को मिलेंगे, स्थायी। उपाध्यक्ष जो आपको देखने को मिलेंगे वो कैसे देखने को मिलेंगे, स्थायी, ठीक। और यहां पर नियुक्ति कैसी हो रही है, अस्थायी। तो यहां पर जो आपको अध्यक्ष देखने को मिलेंगे बच्चे वो कैसे देखने को मिलेंगे, अस्थायी। और जो उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे वो आपको कैसे देखने को मिलेंगे, अस्थायी, ठीक। तो यहां पर जो आपके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे वो कौन चुने गए थे, तो वो चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक। और उपाध्यक्ष कौन चुने गए थे, फ्रैंक एंथोनी, ठीक। और यहां पर जो परमानेंट अध्यक्ष चुने गए थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो उपाध्यक्ष थे वो थे H.C. मुखर्जी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि H.C. मुखर्जी के अपॉइंटमेंट से पहले जो है फ्रैंक एंथोनी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के जो है उपाध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किए गए थे, ठीक, क्लियर है बच्चे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर लेकर के चलना चाहूंगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए। अब ध्यान रखना है यहां पर भारतीय संविधान के बनाने हेतु अर्थात उसके निर्माण की बात की जा रही है, अर्थात उसके निर्माण की बात की जा रही है, न कि संविधान सभा के कुल अधिवेशन की बात की जा रही है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा बच्चा, आपसे संविधान सभा के कुल अधिवेशन नहीं पूछे जा रहे हैं, आपसे यह पूछा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने जो है, ठीक, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए। तो प्यारे बच्चे अगर केवल यहां पर देखो संविधान निर्माण की बात की जा रही है तो इसका आंसर होना चाहिए 11, ठीक। मगर ये क्वेश्चन आया है आपका यूपी पीसीएस मेंस 2005 में और इस ईयर में जो है इसका आंसर जो है 12 माना है आयोग ने। तो इसका मतलब यहां पर जो है कुल अधिवेशन की बात कर रहा है। तो कुल अधिवेशन कितने हुए थे बच्चा, 12 हुए थे। कितने हुए थे, 12 हुए थे, ठीक। निर्माण की अगर हम बात करें तो निर्माण जो है 11 अधिवेशन में हो गया था, क्लियर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्योंकि 11 जो है वो ऑप्शन में आपको देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए हम जो है 12 के साथ जो है जाएंगे, क्लियर। चलिएगा आइएगा लेकर के चलते हैं आपको इस एक्सप्लेनेशन की ओर। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान के कुल 12 अधिवेशन हुए। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा का 11वां अधिवेशन 26 नवंबर 1949। तो मैंने आपको बताया था ना, मैंने आपको बताया था कि 9 दिसंबर 1946 से लेकर के और 26 नवंबर 1949 के बीच में 11 अधिवेशन जो है आयोजित किए गए थे। क्या 11 अधिवेशन आयोजित किए गए थे, मगर इनके साथ अगर हम 24 जनवरी 1950 के अधिवेशन को अगर ऐड कर दें तो ये 11 के स्थान पर कितने हो जाते हैं, 12 अधिवेशन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, 12 अधिवेशन हो जाते हैं, ठीक है बच्चे। आगे लेकर को आयोजित किए गए जिसमें संविधान को अंगीकृत किया गया, जबकि संविधान सभा 12 अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को जो है आयोजित किया, जिसमें सदस्यों द्वारा संविधान पर जो है हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये 24 जनवरी 1950 को क्यों हम अधिवेशन में काउंट करते हैं, क्योंकि इस दिन जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर जो है सिग्नेचर किए गए थे, ठीक। और सिग्नेचर जो किए थे
वो 184 मेंबर्स ने किए थे। ठीक, तो 284 सदस्यों ने जो है इस पर सिग्नेचर किए थे। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इन 284 में से जो है 8 महिलाएं थी बच्चे। ठीक, चलिएगा चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपके सामने, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य को, ठीक, आपको ये सेंटेंस जो है बच्चे कंप्लीट करना है और बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, गलत। गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, यह भी गलत। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा जो है चुना गया था, तो ये जो है सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? ये जो है सही हो जाएगा। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत, कोई ऐसी चीज जो आपको न समझ में आई हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, क्लियर है? चलिएगा, तो गवर्नर जनरल द्वारा नामित नहीं थे प्यारे बच्चे, नामित नहीं थे। देखिए मैं आपको पूरा पूरा समझा दूं। ये जो भारत की जो संविधान सभा थी, क्या थी बच्चा? संविधान सभा थी। इस संविधान सभा में टोटल मेंबर्स जो है जो आने थे, तो एक मेंबर्स या फिर एक सदस्य जो है बच्चा 10 लाख पॉपुलेशन पर आना था। क्या? 10 लाख जनसंख्या पर जो है बच्चा आना था, और इस कारण सदस्यों की संख्या जो है 389 पहुंच गई। और इस 389 को अगर हम डिवाइड करें तो कुछ मेंबर्स जो है प्रांतों से आने थे, प्रांतों की संख्या थी 11। कुछ मेंबर्स जो है कमिश्नरी से आने थे, जिनकी संख्या थी 4। और कुछ मेंबर्स जो है देसी रियासत से आने थे, जिनकी संख्या थी 600 से ज्यादा। ठीक, अब यहां पर अगर हम बात करें प्रांतों की बच्चे, तो प्रांतों से जो है 292 सदस्य आने थे। ठीक, क्लियर है? और 4 सदस्य जो है कमिश्नरी से आने थे बच्चा। ठीक, इसके अलावा देसी रियासत से जो है 93 जो है सदस्य आने थे। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? चलिएगा, अब यहां पर जो आपको मेंबर्स दिखाई दे रहे हैं 292 और 4, ये आने थे इलेक्शन के द्वारा, अर्थात चुनाव के द्वारा। और इस चुनाव में कौन भाग लेना था बच्चे? तो इस चुनाव में जो है प्रांतों की, क्या? प्रांतों की विधानसभा, क्या? विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य जो है भाग लेने थे। किसके रूप में? ये सदस्य जो है किस रूप में भाग ले रहे थे? वोटर के रूप में। किसके रूप में? वोटर के रूप में जो है भाग ले रहे थे। ठीक, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विभिन्न प्रांतों की, ठीक, विधानसभा के द्वारा जो है चुने गए थे। ठीक, और आपको यहां पर बता दूं कि ये 93 मेंबर्स जो है ये नॉमिनेटेड होने थे, मनोनीत होने थे बच्चा। और इन्हें मनोनीत कौन करेगा? गवर्नर जनरल नहीं करेगा, इनको नॉमिनेटेड करेंगे इन देसी रियासत के राजा। कौन करेंगे? राजा साहब करेंगे। क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक, हालांकि किताब में जो है इसका आंसर जो है गलत टाइप हो गया है। ठीक, तो आप लोग जो है उसको सही कर लीजिएगा। ठीक, यहां पर जो है बी कह रहा है, मगर इसको जो है आप लोग सी कर लीजिए। ठीक, चलिए, तो क्या कह रहा है देखिए, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप जो है BN राव द्वारा जो है तैयार किया गया था। इस प्रारूप में कुल 243 अनुच्छेद, 13 अनुसूचियां थीं। इस प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अंबेडकर जी थे। ठीक, क्लियर है? तो कोई रिलेवेंट जो है ठीक नहीं मिल रहा है, चलिए कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आप सभी के सामने, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा? चलिए फटाफट से आंसर कीजिएगा और बताइएगा प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी को मैंने आपको जब थ्योरी कंप्लीट कराई थी तो इसका आंसर क्या बताया था? चलिएगा फटाफट से आंसर करिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। BR अंबेडकर जी, BN राव और प्यारे बच्चे के सनातन या फिर KM मुंशी। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा BN राव। क्या हो जाएगा? BN राव जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
और BN राव ने जो प्रारूप तैयार किया था भारतीय संविधान का, क्या प्रारूप जो तैयार किया था भारतीय संविधान का, उस प्रारूप में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी? तो प्यारे बच्चे इस प्रारूप में जो है आपको 243 जो है आर्टिकल्स जो है आपको देखने को मिलते हैं। क्या आर्टिकल्स जो है आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है 13 शेड्यूल अर्थात अनुसूचियां जो है आपको देखने को मिलती हैं। क्या अनुसूचियां जो है बच्चा आपको देखने को मिलती हैं। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत? और ये प्रारूप जो है बाद में किसको सौंप दिया गया? तो प्रारूप समिति को सौंप दिया गया। क्या प्रारूप समिति को सौंप दिया गया, जिसे आप ड्राफ्टिंग कमेटी, पांडुलेखन समिति, अन्य नामों से जानते हैं। और इस प्रारूप समिति का गठन जो है 29 अगस्त, क्या बच्चा 29 अगस्त 1947 को जो है किया गया था। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत? और इस प्रारूप समिति में जो है 7 सदस्य थे प्यारे बच्चे, 7 सदस्य थे। और इन 7 सदस्यों में से एक अध्यक्ष भी थे और अध्यक्ष का नाम था डॉक्टर BR अंबेडकर जी। क्या नाम था प्यारे बच्चे? डॉक्टर BR अंबेडकर। BR अंबेडकर, क्या नाम था? BR अंबेडकर जो है इनका नाम था। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया प्यारे बच्चे, इसी प्रकार जो है आप लोग आंसर करते रहिएगा। आइएगा देख लेते हैं इस क्वेश्चन का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। भारतीय संविधान का प्रारूप, प्रथम प्रारूप BN राव द्वारा जो है तैयार किया गया था। इस प्रारूप में 243 आर्टिकल्स, 13 शेड्यूल, और इस प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक, चलिएगा बच्चा अगले क्वेश्चन की ओर आपको लेकर के चलना चाहूंगा। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो आई होप आप में से हर बच्चा जो है इसका आंसर जो है जानता होगा और आंसर करेगा प्यारे बच्चे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? इसका राइट आंसर हो जाएगा 15। मगर आपको बता दूं कि इनमें से सर्वाधिक महिला, क्या बच्चे सर्वाधिक महिला जो है कहां से थी? तो सर्वाधिक महिला थी आपकी संयुक्त प्रांत से। कहां से थी बच्चा? संयुक्त प्रांत से, जिसे आज हम वर्तमान में उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। क्या उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। और उत्तर प्रदेश से कितनी महिलाएं थी प्यारे बच्चे? तो उत्तर प्रदेश से 5 महिला जो है इन 15 में से थी। क्या 5 महिलाएं जो है इन 15 में से थी। गुरुजी कुछ के नाम बताइए। देखिए पहली थी आपकी विजय लक्ष्मी पंडित। और ये कौन थी विजय लक्ष्मी पंडित? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। जवाहरलाल नेहरू की जो है बहन थी। क्लियर है। चलिएगा अगला नाम लेना चाहूं उत्तर प्रदेश से, तो सुचेता कृपलानी। कौन थी? सुचेता कृपलानी जो है आपको देखने को मिलेंगी बच्चा। फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश की तीसरी महिला का नाम लूं तो पूर्णिमा बनर्जी। क्या पूर्णिमा बनर्जी जो है आपको देखने को मिलेंगी। फिर उत्तर प्रदेश की अगली महिला का नाम लूं तो कमला चौधरी। क्या कमला चौधरी जो है आपको देखने को मिलेंगी प्यारे बच्चे। और फिर कमला चौधरी के बाद जो है 5वीं आपको कौन देखने को मिलेंगी? बेगम एजाज रसूल। क्या बेगम क्या नाम था इनका? एजाज रसूल। और प्यारे बच्चे ये जो बेगम एजाज रसूल है ना, इनके बारे में एक और पॉइंट है बड़ा ही बेहतरीन। क्या सुनिएगा, संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी। मुस्लिम महिला सदस्य थी कौन? बेगम एजाज रसूल, जो कहां से थी? संयुक्त प्रांत से। तो ये 5 महिला प्यारे बच्चे मैंने आपको यहां पर जो है लिख करके बता दी हैं। मगर आपको अगर जिज्ञासा है कि नहीं गुरुजी हमें तो 15 महिलाओं के नाम बताइए, आइएगा आगे लेकर के चलते हैं।
ठीक, तो यहां पर आप एक्सप्लेनेशन देख रहे होंगे बच्चे क्वेश्चन का। ठीक, भारतीय संविधान में कुल जो है 15 महिलाएं थी, और वो कैसे कैसे थी तो देखिएगा। विजय लक्ष्मी पंडित की अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश, राजकुमारी अमृता कौर मध्य प्रदेश, और राजकुमारी अमृता कौर के बारे में एक पॉइंट आपको बताना चाहूंगा कि अंतरिम सरकार में, क्या अंतरिम सरकार में शामिल शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? एकमात्र महिला मंत्री सरोजनी नायडू प्यारे बच्चे बिहार, सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश, पूर्णिमा बनर्जी उत्तर प्रदेश, लीला राय पश्चिम बंगाल, ठीक, जीजा दुर्गाबाई मद्रास, हंसा मेहता बंबई, ठीक, कमला चौधरी उत्तर प्रदेश, इसके अलावा रेणुका राय पश्चिम बंगाल, मालती चौधरी उड़ीसा, दक्षयानी बेलायुधन मद्रास, बेगम एजाज रसूल उत्तर प्रदेश, एनी मस्करिनी त्रावणकोर कोचीन, और अम्मू स्वामीनाथन मद्रास। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? आई होप आपको जो है किसी भी नाम में और किसी भी प्लेस में जो है किसी भी प्रकार की जो है कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है बच्चा, चलिएगा। तो आज के लिए आपको होमवर्क जो है देने का जो है समय आ गया है। ठीक, और ये है आपका होमवर्क। क्या है? ये है आपका होमवर्क। क्लास खत्म होने के बाद आप जो है कमेंट बॉक्स में जो है आंसर जो है इसका जो है टाइप करके मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक, कि सर इसका आंसर ये है। मैं आप लोगों को वहां पर जो है रिप्लाई अवश्य दूंगा। ठीक, क्वेश्चन सुन लीजिएगा जिसका आंसर आपको देना है। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? ठीक, क्लियर है? चलिएगा। और प्यारे बच्चे, मैं अपनी वाणी को जो है यहीं पर जो है विराम देना चाहूंगा, और आप लोगों से जो है कल मिलूंगा सेम टाइम सेम प्लेस पर। तो डेली जो है शाम 7 बजे, क्या शाम 7 बजे जुड़ना ना भूलिएगा मेरे साथ इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म आईएएस विद अरिहंत पर। ठीक, जहां पर हम और आप इस बार प्रीलिम्स को बनाएंगे पॉसिबल। क्या बनाएंगे? प्रीलिम्स को बनाएंगे पॉसिबल। ठीक, एक सेकंड बच्चा। तो प्यारे बच्चे, इस बार जो हम बनाएंगे प्रीलिम्स को जो है पॉसिबल, और प्रीलिम्स को पॉसिबल बनाने के लिए आप सभी जो है इस बुक को जरूर जो है परचेज कर लीजिएगा। ये आपको तमाम कंटेंट यहां पर जो पढ़ाया जा रहा है, ये तमाम कंटेंट जो आपको प्रिंटेड फॉर्म में जो है इस पुस्तक में देखने को मिल रहा है, जिसका नाम है प्रीलिम्स पॉसिबल। अरिहंत पब्लिकेशन की ये रेड कलर की बुक है, भारतीय राज्य व्यवस्था की। और प्यारे बच्चे, ये केवल भारतीय राज्य व्यवस्था की नहीं है। ठीक, ये केवल जो है भारतीय राज्य व्यवस्था की नहीं है प्यारे बच्चे। भारतीय राज्य व्यवस्था के अलावा जो है आपको ये जो है तमाम जो है जीएस के सेक्शन के लिए जो है देखने को मिलेगी, चाहे वो भारतीय इतिहास हो, भारतीय भूगोल हो, भारतीय अर्थव्यवस्था हो, ठीक, या फिर जो है सामान्य ज्ञान हो, तीनों के लिए अवेलेबल है। ठीक, सॉरी, ये सारे सब जीएस के जो है सारे सब्जेक्ट के लिए, क्या बच्चे, जीएस के लिए जो है जीएस के जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो, भारतीय राज्य व्यवस्था हो, ठीक, इसके अलावा भारतीय इतिहास हो, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल हो, या फिर भारतीय अर्थव्यवस्था हो, सामान्य विज्ञान हो, सबके लिए जो है ये रेड कलर की बुक जो है बनाई गई, जिसका नाम है प्रीलिम्स पॉसिबल, जिसमें आपको आईएएस और पीसीएस के क्वेश्चनों का जो है क्या मिलता है, एक हम कह सकते हैं कि एक जगह जो है इकट्ठे जो है आपको मिलते हैं। ठीक है, चलेगा। तो इसको जो है प्यारे बच्चे आप अपने नजदीकी किसी भी बुक सेलर से जो है परचेज कर सकते हैं। अगर इस बार आपकी जिद है कि मेरा प्रीलिम्स होना चाहिए पॉसिबल, तो आज ही जुड़ें अरिहंत पब्लिकेशन की इस बुक से, जिसका नाम है प्रीलिम्स पॉसिबल। ठीक, चलिएगा। तो प्यारे बच्चे, इसका आंसर जो है आपको जो है ऑफलाइन कमेंट में जो है देना है। अब मैं अपनी वाणी को जो है विराम देना चाहूंगा, और आपसे मिलूंगा मैं कल शाम 7 बजे। तो डेली मेरे साथ शाम 7 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।